हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेरोस्मिया में क्या होता है क्या नहीं होता, आप कैसा फ़ील करते हैं। तो मेरे को लगभग 1 साल होने वाले हैं और मैंने लगभग 60 to 70% अपनी जो नॉर्मल स्मेल थी या टेस्ट की सेंस थी वो रिगेन कर ली है, लेकिन अब भी वो टेस्ट नहीं आ पाता जो पहले आता था। तो सब लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, सब लोगों के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्मेल ट्रेनिंग से बहुत असर पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वापस स्मेल लाने की। यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट स्मेल यू यूज़ टू गेट प्रीवियसली। ऐसा कुछ बहुत कुछ अलग अलग सब कुछ है ना। तो मेरे केस में क्या है क्या नहीं है, क्या काम किया, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं स्मेल ट्रेनिंग की। तो मेरे केस में क्या है, स्मेल ट्रेनिंग मैंने भी ट्राई की। मैंने फ्रेगनेंस टेस्ट की अलग अलग, ठीक है, लेमन की फ्रेगनेंस, रोज़ की, सब की जो जो चीज़ें बोली जाती हैं सब की मैंने पर्टिकुलरली टेस्ट की है ना। स्मेल टेस्ट में क्या था कि मैं इसेंस जो मिलते हैं आपको फार्मेसी पे आराम से मिल जाएंगे, तो वो मैंने स्मेल करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन मैंने लिया, तो उससे थोड़ा बहुत मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा अंतर पड़ रहा है। तो और सबको अलग अलग डिस्टॉर्टेड स्मेल आएगी। किसी को सड़ी हुई मछली की गंध आ सकती है, किसी को सड़ी हुई गार्बेज की गंध आ सकती है। अब जिस इंसान ने ज़िंदगी भर मछली नहीं खाई है, जो वेजिटेरियन है, उसको मछली की गंध नहीं आएगी, उसको किसी और चीज़ की गंध आएगी। तो ऐसे डिफ़र करता है हर एक चीज़ में कि आपको क्या गंध आने वाली है क्या नहीं आने वाली। आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी को कोई गंध आ रही होगी, किसी को कुछ आ रही होगी। सो यू कैन नॉट डिसाइड। तो स्मेल ट्रेनिंग भी अकॉर्डिंगली काम करती है, किसी पे ज़्यादा काम करती है, किसी पे कम। मेरे केस में मुझ पे ज़्यादा ऐसा कोई असर नहीं हुआ स्मेल ट्रेनिंग का। आप लोग अपना बता सकते हैं आप लोगों को क्या असर दिखा उसका, क्या नहीं दिखा। तो सेकंड चीज़ क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स ट्राई करने हैं। आपको पहले जो चीज़ अच्छी लगती थी वो आपको ट्राई करनी है, अभी लग रही है नहीं लग रही। कुछ बहुत बेकार लग सकती हैं, कुछ आपको थोड़ी अच्छी लग सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं आप ज़्यादा ट्राई करेंगे, कुछ चीज़ें आपको पहले जैसा टेस्ट भी आएगा। आपको किसी किसी चीज़ में आएगा पहले जैसा टेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ही बेकार लगे दूसरी चीज़ भी। आपको जैसे कच्ची चीज़ें हैं ना, कच्ची चीज़ें आपको शायद अच्छी लगेंगी थोड़ी बहुत। आप जैसे ऐसा देख लीजिए, मटर ले लीजिए, पी जो होती है, वो आप कच्ची खाएंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी, वैसे नॉर्मल लगेगा। लेकिन आप उसको जब पकी हुई खाएंगे तो आपको आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो ऑयल होता है उसकी स्मेल आपको गंदी आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी। आप मस्टर्ड ऑयल को सूंघ के देखिए, आपको बहुत बेकार गंध आएगी। आपको पर्टिकुलरली कुछ चीज़ अवॉइड कर सकते हैं आप, जैसे कि गार्लिक हो गया, लहसुन, वो आप देखिए उसको बहुत आपको अजीब गंध आने वाली है। बेसिकली सबके केस में ऐसा होगा, आपको बहुत अजीब गंध आएगी। और ऑनियन होता है, उसकी आपको आ सकती है अजीब सी गंध। तो जैसे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में आप बॉयल चीज़ें प्रेफर कर सकते हैं। बॉयल चीज़ें खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। जैसे राइस है, बॉयल राइस हो गया, आप बॉयल पोटैटो ले सकते हैं साथ में। आगे से कुछ बॉयल चीज़ें खाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आप खा सकते हैं। खाना तो आपको है ही है, ठीक है। आप खाना कब तक अवॉइड करेंगे? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ बेकार लगने लगेगा, आप में चिड़चिड़ापन आने लगेगा। तो आपको खाना तो है ही है, किसी ना किसी तरह खाना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर क्या देख सकते हैं, ओरिजिनल स्मेल और टेस्ट जो आपको पहले जैसा आपको लाना है, तो आपको उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करें, ठीक है। तो आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको किसी में गंध कम आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको आएगी। आप ट्राई करेंगे अलग चीज़ें तो आपको लगेगा कि ये अच्छी लग रही है, थोड़ी इसको ट्राई कर सकते हैं, वो थोड़ी अच्छी लग रही है। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे ना, तो आपकी स्मेल की सेंस भी धीरे 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 रिगेन होने लगेगी। आपको 2-3 महीने के अंदर 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 पर पता चलने लगेगा। आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें करनी है, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। बहुत जो आपको मिले ना वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे आप जा रहे हैं, आप समोसा ट्राई कर लीजिए, कभी कचौड़ी ट्राई कर लीजिए, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी कुछ, अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे।
तो आपको लगेगा हाँ आपको याद करना है, आपके माइंड में आपको याद करना है। आप वैसे तो आप क्या याद करेंगे, वैसे आपको माइंड में याद करना है कि हाँ खाने से पहले याद कीजिए कि पहले इसकी गंध मुझे कैसी आती थी, पहले ही इसका टेस्ट मुझे कैसा लगता था। तो आप खाएंगे तो आपको वो उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आपको लगता है ना, पंजेंट स्मेल ऐसे उतना बुरा नहीं लगेगा। शुरुआत के दिनों में तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे 1 2 3 महीने तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, और ये टाइम के अकॉर्डिंग ही रिकवर होगा। आप चाहेंगे कि आज मैं शुरू करूं कल सही हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक आपका सही ना, आपको आराम से 10 से लेके 11 महीने में आपको नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल लगने लगेगा। इतना तो आपको मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम नॉर्मल, मेरा भी अब तक एकदम नॉर्मल नहीं हुआ है। एकदम नॉर्मल आपका मुश्किल है होना 1 साल के अंदर, तो मुझे नहीं लगता होगा किसी का भी। मेरे साथ जो रहा है, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने ट्राई नहीं की। लेकिन मेरा अब तक 70% स्मेल तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट और स्मेल आ चुका है, लेकिन पूरा अब तक नहीं आया। कुछ चीज़ें मुझे अब तक बहुत बुरी लगती हैं। जैसे आप मुझे लहसुन दे दीजिए ना, जो गार्लिक होता है, उसको आप दे दीजिए, अभी मैं सूंघूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। मस्टर्ड ऑयल इतना अच्छा नहीं, मतलब ठीक है पहले से अच्छा लगने लगा है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, आप सब पे अलग अलग चीज़ें असर करती हैं। आपको सब चीज़ें करनी है अल्टीमेटली, लास्टली आपको स्मेल ट्रेनिंग भी करनी है, अलग अलग फ्रेगनेंस टेस्ट करने हैं आपको। ऐसा नहीं कि जो एसेंस मिलते हैं वही टेस्ट करेंगे आप जैसे बाहर फूल लगे हुए हैं, फूल पौधे लगे हुए हैं, आप उसको स्मेल कर सकते हैं, है ना। आप जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा करी पत्ता होता है, करी पत्ते के पत्ते होते हैं, उसको आप मसल के ऐसे स्मेल करेंगे ना, आपको उसकी स्मेल आपको थोड़ी अच्छी आएगी, थोड़ी मतलब एक अच्छी लगेगी आपको। तो उसको आप स्मेल करेंगे तो रीगेन होगा, आपकी स्मेल रीगेन होगी, थोड़ी थोड़ी स्मेल रीगेन होगी, है ना। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि गुलाब है, गुलाब का फूल, उसको आप स्मेल कीजिए, ठीक है। मैरीगोल्ड होता है, उसको स्मेल कीजिए। और एक और ट्रिक है, मतलब आप पे असर करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, आपको देख सकते हैं आप, जो प्योर कोकोनट ऑयल होता है ना, पैराशूट का आता है, अलग अलग कंपनी का आता है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अपनी नॉस्ट्रिल्स जो होती हैं यहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ा सा अप्लाई करना है, और उससे आपकी थोड़ी मतलब आपको बुरा भी नहीं लगेगा, तो उससे आपको थोड़ा असर पड़ सकता है। और मेन चीज़ क्या है कि आपको रीगेन करने की, रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि इसकी स्मेल कैसी थी, पर्टिकुलर फूड आइटम की। आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करके इसकी स्मेल मुझे कैसी लगती थी, इसकी कैसी लगती थी, डिफरेंट चीज़ें जब आप ट्राई करेंगे तभी आपका स्मेल रीगेन हो पाएगा। ऐसे आप चाहेंगे अचानक से हो जाए, किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं कि मुझे अभी आज ही सही कर दो, मुझे ये कोई नहीं कर पाएगा। इसका कोई पर्टिकुलर इलाज है ही नहीं। यहाँ तक कि आप वीडियोस देखिए, जगह जगह यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, फ़ॉरेन में तक इसका इलाज नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि बहुत से कम लोग रिकवर होते हैं कम टाइम में। लोगों को लगता है 1 साल 2 साल 3 साल, किसी को 5 5 साल भी हुए हैं लोगों को, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन आप छोड़ दीजिए। आपको धीरे धीरे स्मेल ट्रेनिंग करनी है, वो ज़्यादा असर ना भी करे। फिर आपको अलग अलग फूड आइटम्स ट्राई करने हैं जितना ज़्यादा हो सके, बहुत मतलब वास्ट वैरायटी आपको ट्राई करनी है। आपको रिकॉल करना है ट्राई करते करते कि इसकी स्मेल कैसी थी, कैसी आती थी, कैसी नहीं आती थी, पहले आपको कैसी आती थी। आपके माइंड में आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि पहले आपको इतना तो पता होगा पहले इसमें कैसी स्मेल आती थी, अब कैसी आ रही है, वो तो आपको खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले कैसी आती थी आपको ट्राई करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम को आपको ट्राई करने हैं। तो और मेंटली आपको एकदम ये रहना है कि हाँ सही हो जाएगा। मतलब आप ये सोचेंगे ना कि मतलब कि हाँ अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो एकदम ख़राब हो गया, अब तो मैं क्या ही करूँगा, अब तो ये स्मेल एकदम ऐसी हो जाएगी, ज़िंदगी भर ऐसी ही रहने वाली है, तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है और ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी स्मेल आएगी। मेरी 60-70% 10 महीने के अंदर आ चुकी है, आपकी भी आएगी, सबकी आएगी, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे रखते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। थैंक यू।